समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज जो हम बात करेंगे वो एक नदी के बारे में विषय में बात करने वाले, जहां सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है आज भी नदी और नहर नाले खुदवाने में, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है कि जो पहले से नदी और नाले हैं वो कहाँ गए, वो आखिर विलुप्त कहाँ होते जा रहे हैं, उन पे आखिर कब्जा किसका है, आखिर अवैध कब्जे हैं तो वो क्यों नहीं हटवाए जाते। आज मैं अमरोहा जनपद के तहसील हसनपुर के एक गांव पड़ता है चचोरा गांव के ही कुछ दूरी पे खड़ा हुआ हूं। लगभग 500 मीटर मैं गांव से दूर हूं। जिधर से ये बकरी आ रही हैं, एक बार दिखाओ उन्हें बकरियों को, जिधर से ये बकरी आ रही है इधर से 500 मीटर की दूरी पर की कुछ गाँव हैं। और इस समय जो मैं बैठा हुआ हूँ ये एक पुल है, इसको हम पुलिया भी कह सकते हैं, गांव की भाषा में इसे हम पुलिया कह सकते हैं। और इस समय मैं इस पे बैठा हुआ हूं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे और भी साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये पुलिया जो है वो किस चीज़ की है। वैसे मुझे पता लगा है कि ये नहर थी, यहाँ पर नदी थी, यहाँ पर पहले नदी थी। और आज अगर हम दोनों तरफ देख लें तो इस नदी के इस साइड में भी बाजरा हमें दिखाई पड़ेगा। एक बार दिखा दें, इस साइड में हमें बाजरा दिखाई पड़ेगा और दूसरी तरफ यदि हम देख लें तो धान लगे हुए हैं। और कोई ये नहीं कह सकता, इधर से अगर हम देखेंगे तो लगता है कि हाँ यहाँ पे पुल है। ये नीचे की साइड थोड़ा दिखाएं, काफ़ी लगभग 5 फीट, अभी मैं ऊपर बैठा हूँ पुल के ऊपर, लगभग 5 फीट ऊपर बैठा हुआ हूँ। और दूसरी तरफ यदि हम देखेंगे तो दूसरी तरफ देखने पे पता लगेगा कि यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है और बिल्कुल आगे कोई नदी है नहीं, कोई आगे किसी प्रकार की कोई नहर नहीं है। यदि अगर जल की समस्या है और जल से निजात पाना है तो सरकार उसके लिए नहरें और नदी और तालाब खुदवाती है, लेकिन यहाँ पे तो ये सब कुछ उसका उल्टा ही होता जा रहा है, सब कुछ इसका अपोजिट है, उल्टा है। इसी विषय में मैं कुछ यहाँ से लोग भी मेरे साथ यहाँ पर रुके हैं, मैं इनसे एक बार बात करूँगा। क्या नाम है अंकल जी आपका, एक बार जरा पास आना। क्या नाम है? दलपत सिंह। दलपत जी, ये जो जहाँ हम खड़े हैं इस समय ये क्या है? ये नहर थी और अभी यहाँ पर जो ये बाजरा वगैरह दिखाई दे रहा है इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप ये हटा के बंद कर दिए, लोगों ने इसको हटा दिया। आप इसी गांव के चचोरा के रहने वाले हैं? चचोरा के रहने वाले। ये चचोरा के रहने वाले हैं। एक बार दूसरे भैया अपाचे वाले भैया एक बार उतर के आना, थोड़ा स्टैंड लगा के आओ। नहीं आप आओ, कोई बात नहीं, ये तो सच है, जो वास्तविकता है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई से रूबरू कराना हमारा काम है आपके लिए। और ये आवाज़ हम उठाते रहें और लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे, हम ये चाहते हैं। एक बार भैया उल्ली तरफ आना। क्या नाम है आपका? नफीस बाबू, जहाँ हम खड़े हैं ये एक पुलिया है और इसके इधर भी बाजरा है उधर भी बाजरा है, तो इस पुलिया का क्या महत्व था, किस लिए ये पुलिया बनाई गई थी? तो अभी काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे पानी चलता है, अब लोगों ने जो है ये हटा के बंद कर लिया। ये तो नहर है काफ़ी पुरानी, कोई अभी की थोड़ी है, ये तो सदियों पुरानी नहर है। ये सदियों पुरानी नहर है, ये बात खुद यहाँ के ग्रामीण हैं, ये नफीस जी ये बता रहे हैं ये सदियों पुरानी नहर है। लेकिन यहाँ सदियों पुराने अगर बात करें तो दशकों पुराने। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद हैं, ताऊ जी हैं, काफ़ी उम्र के हैं। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम दानिया भैया जी। ताऊ जी थोड़ा छाता ऊपर कर लो ताकि कैमरे में आपका चेहरा आ जाए। ताऊ जी, जहाँ हम खड़े हैं इस समय ये एक पुलिया है। हाँ जी। और ये पुलिया जो है इसमें इसके दोनों तरफ खेत हैं, तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि ये नहर थी, जबकि सरकार नहर खुदवा रही है। और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे नहर बंद हो गई, तो क्या वास्तविकता में ये नहर थी? या भाई साहब, पहले से नहर थी, नहर होने के वास्ते ये पुल बना था। जब यहाँ को लोग परेशान हो गए नदी उतरने से, तो यहाँ पर जो है ये पुल बना था। पुल बनने के बाद में जो है ये सड़क पड़ी है। अच्छा, ये नहर कहाँ से आती है और इधर कहाँ जाती है? ये नहर आती है, पहले तो नदी है एक बहुत पुरानी, उस नदी में से निकली हुई है। ये कहाँ, इधर मतलब कहाँ से आती होगी लगभग? ये तो लगभग तो लंबी आ रही है, कालागढ़ मासो, कालागढ़ की तरफ से ये नहर आती है। अभी ताऊ जी बता रहे थे ये नहर जो आती है, जिस नहर को मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय इसके पुलिया पे खड़ा हुआ हूँ मैं, ये नहर कहीं कालागढ़ की तरफ से आती थी और ये नहर सीधी निकलती थी। लेकिन आज की डेट में नहर सरकार खुदवा रही है, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण है और ये अवैध कब्जा है। आखिर सरकार को क्या फायदा है? या तो फिर उस नहरों को ना खुदवाए, या जो पहले से अतिक्रमण है कम से कम उनको तो हटाए। जमीनें लोगों के पास कम होती जा रही हैं, ताकि नहर निकल रही हैं, हाईवे निकल रहे हैं,
लेकिन उस नहर को केवल जल संचय के लिए निकाला जाता है। यहाँ जल संचय की यदि बात करें और यहाँ पर अगर जल आ जाए दोबारा से, जैसे ताऊ जी ने बताया कि यहाँ से पहले जल आता था इसलिए पुलिया का निर्माण हुआ था, और यदि भविष्य में यहाँ पर जल आ जाए तो वो जल आखिर जाएगा कहाँ। इससे सीधा सीधा प्रमाणित ये भी होता है कि अगर जल यहाँ पर आता है तो उससे ग्रामीणों को ही दिक्कत होने वाली है। इसमें कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है। अभी मैं पिछले गांव से निकल के भी आ रहा था, वहाँ पे पानी की और जल भराव की समस्या थी। 2-3 दिन से बारिश हो रही है, वहाँ पे जल भरा पड़ा था। तो उस पानी को आखिर कहाँ निकाला जाए, कहाँ पहुँचाया जाए। उससे क्या है ना, जो सरकार पैसा लगाती है रास्तों पर, वो रास्ते भी जल की वजह से खराब हो जाते हैं। इसीलिए सारे खराब हो रहे हैं, पानी को निकास नहीं है बिल्कुल भी। जो तालाब है वो भी जो में दे रखे, अवैध कब्जे कर रखे हैं उन पे। तालाबों पर भी अवैध कब्जा है, तालाबों पर भी अवैध कब्जा है। लोगों को इस बात के प्रति देखना चाहिए, क्योंकि उनके गांव की ये खुद की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति, और सरकार की संपत्ति पर हमारा पूर्णतः अधिकार है उसका। लेकिन मतलब ये नहीं बन जाता कि हम उस पर अवैध कब्जा कर लें, क्योंकि ये हमारे ही खुद के द्वारा टैक्स दिया हुआ पैसा होता है जिसकी वजह से सरकार संपत्तियां खरीदती है। लेकिन उसी का कुछ लोग, जो कुछ समाज में अराजक तत्व होते हैं, वो लोग ऐसी जगह पर अवैध कब्जा कर अपना कब्जा जमा लेते हैं। सरकार से एक ही गुजारिश मेरी होगी कि इसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इस अवैध कब्जे को हटाए और ऐसी नहरों को पुनः जन्म दिया जाए। ऐसी नहरों को दोबारा से जन्म दे, ताकि लगे कि हाँ यहाँ पर नहर थी और नहर है और नहर होना भी चाहिए। ये ग्रामीण खुद भी कहते हैं। लेकिन 2008-7 की भैया बात बताने, कब की बात? 2008 में लगभग 7 में यहाँ को तैर कर निकलते थे। जो कोई रिश्तेदार आता था तो अलग दूसरे गांव के रास्ते से बुला कर लाते थे उन्हें। यानी कि कुछ समय जी ताऊ जी, हम कहते हैं इस बात को कि मौके पर जो चीज़ तैयार है वो हर चीज़ दिख रही है। कि पुल बना हुआ है तो पुल भी तो उसी कारण बना हुआ है कि जो का पानी इधर से इधर को जाए, ऐसे में। तो वो पानी की रास्ता दोनों तरफ से बंद है, पानी किंगे को जाने का कोई मतलब ही नहीं है अब तो। ये तो सब जो ज़मीन जो अवैध कब्जे में मतलब सब नाले घेर रखे हैं। ये समझने की ज़रूरत है और इसको पुनः जीवन देने की ज़रूरत है, इसे पुनः जीवन देने की ज़रूरत है। और मैं तो केवल यही आग्रह करूंगा यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी, क्योंकि मैं सच केवल दिखाने का प्रयास करता हूँ, सच दिखाता हूँ, ना कि सच छुपाता। ना पक्ष की बात मैं करता हूँ, ना विपक्ष की बात करता हूँ। जो मौके पे है उसकी सच की मैं बात करता हूँ। समर इंडिया के लिए अनुज कुमार।